मित्रों, अहंकार का दर्शन करने से अहंकार को नहीं बचेगा, परमात्मा का ही दर्शन हो जाएगा। इस महासूत्र को हम समझेंगे। जिस तरह हम अहंकार को सोचते हैं उस तरह अहंकार नहीं होता। अध्यात्म में जब कही जाती है बात कि अहंकार ही बाधा है, यही भ्रम और अज्ञान का कारण है, तो हमको लगता है कि अहंकार कोई बुरी चीज़ है, तो इसको संघर्ष करके यहाँ से विदा करवा देना है, इसको काट देना है। तो इसके प्रति हम एक विरोधी भावना से भर जाते हैं, और ये विरोधी की जो भावना है, यही भावना हमको जकड़ के रखती है और अहंकार को कभी देखते नहीं। जिस चीज़ को हम विरोध करेंगे उसको हम समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने और समझने के पहले ही हमने उसका विरोध कर दिया। तो अध्यात्म मार्ग में, ध्यान की साधना में हम जो भी कर सकते हैं वो अहंकार को देखने का ही काम कर सकते हैं। उससे अलावा हम कुछ काम कर भी नहीं सकते। तो साधना का अर्थ ये नहीं कि आप साधना करके कुछ प्राप्ति हो जाएगी, आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको साधना से आपकी क्षमता ही इतनी है कि आप देख सकते हो कि आपके भीतर जो अहंकार बड़ा है, खड़ा है, वो कैसा है, क्या है। क्योंकि परमात्मा को तो हम कभी जान ही नहीं सकते, उसका तो हम कभी ध्यान ही नहीं कर सकते। जो चीज़ हमने जाना ही नहीं तो उसके बारे में हम कुछ ध्यान इत्यादि कर नहीं सकते। उसका ध्यान कैसे करें, उसको हम देखे ही नहीं कभी, है ना। मगर बात अनूठी ये है कि अहंकार को देखने के लिए, उसको समझने के लिए हम चलते हैं, मगर बाद में हमको परमात्मा मिल जाता है। ये बात की बात है। तो अहंकार का दर्शन से आपको परमात्मा मिलेगा, ये उल्टी बात है। क्योंकि हम तो अध्यात्म में इसलिए चले थे ताकि हम तो बचे रहें और हमको परमात्मा मिल जाए, है। मगर इस रास्ते पे हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना पाएंगे कि हम तो बचे ही नहीं, खो रहे हैं, मिट रहे हैं, है ना। अहंकार समाप्त हो रहा है। अहंकार जितना आप देखना जाओगे, उसके नज़दीक जितना आप जाओगे, उतना उतना अहंकार दूर होता जाएगा और आपको परमात्मा पास मालूम पड़ेगा। मगर इस उद्देश्य से हम आगे बढ़े थे नहीं, क्यों कोई भी साधक इस उद्देश्य से आगे बढ़ नहीं सकता ताकि उसका अहंकार खत्म हो जाए और उसको आत्मा का अनुभव हो जाए। वो तो इस तरह अभ्यास करता है ताकि उसका अहंकार, उसका मैं ही जो है वो बचा रहे और उसको परमात्मा मिल जाए। मगर बात इसमें उल्टी क्या हो जाती, हमारा अहंकार, हमारा मैं वो मिट जाता, वो नहीं बचता। जब वो नहीं बचता तो फिर पीछे जो बचा रहा होता है वो आत्मा होता है, वो परमात्मा होता है। इसलिए अध्यात्म के रास्ते पे जाने वाले थोड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कुछ और चीज़ पाने के लिए चले हैं, बाद में उनको कुछ और ही अनुभव होता जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है कि अहंकार कुछ होता नहीं। अहंकार का अर्थ है हमको देखने की दृष्टि भ्रम हो गई, बुद्धि भ्रम हो गई, है ना। अहंकार वास्तव में होता नहीं, परमात्मा ही परमात्मा होता है। इसलिए अहंकार भी परमात्मा होता है। ये बात अनूठी है। इसलिए उपनिषदों में जो 4 महावाक्य कहे गए उनमें ये भी है, जीवो ब्रह्मैव भवति, जीव ही ब्रह्म है। जीव अलग, ब्रह्म अलग नहीं होता है। अहंकार अलग, परमात्मा अलग नहीं होता है। अहंकार ब्रह्म ही है, अहंकार परमात्मा ही है। मगर परमात्मा को ना समझने के कारण हमको अहंकार दिखाई देता है। तो ये भ्रम ही है और कुछ नहीं, वास्तविकता कहीं पर है नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि आपके भीतर का परमात्मा जो है वो अहंकार बन के आपके भीतर खड़ा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अहंकार में। ऐसा नहीं। आपके भीतर का जो अहंकार है वो क्या है,
कि आपने ठीक ठीक दर्शन किया नहीं तो आपको कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। तो भ्रम उत्पन्न होने के कारण परमात्मा आपको अहंकार जैसा दिखाई देने लगा है ना। अहंकार नहीं है, परमात्मा ही है, मगर आपको परमात्मा को नहीं समझ पाने के कारण आपको कुछ भ्रम हो गया। तो परमात्मा को देखने का भ्रम है अहंकार। जैसे हम रात के धुंधले में रास्ते पे किसी रस्सी को देखते हैं तो दूर से वो सांप जैसा दिखाई देता है हमको लगता है ये सांप है, हम घबरा जाते हैं, हम रुक जाते हैं, मगर वो होता तो रस्सी ही है ना। हमने जो सांप देखा है वो सांप कहीं भी नहीं है। तो हमने सांप देखने का अर्थ क्या है कि हमने रस्सी को ठीक से नहीं देखा। तो रस्सी को ठीक से नहीं देखने के कारण हम रस्सी को सांप देखने लगे, तो रस्सी सांप तो नहीं हो गई है ना। ऐसे ही परमात्मा को ठीक से नहीं देखने के कारण हमको अहंकार लगने लगा, मगर इसका अर्थ परमात्मा अहंकार हो नहीं गया है ना। वो परमात्मा ही है, मगर बीच में भ्रम के कारण हमने कुछ व्याख्या खड़ा कर दिया, ये व्याख्या है परमात्मा है ना। जैसे सांप को, रस्सी को सांप देखने वाला ने क्या किया, वहाँ पर रस्सी तो रस्सी ही है, सांप तो नहीं हो गई, मगर उसने कुछ अपना भ्रम, अपना कुछ विश्वास डाल के वो रस्सी को सांप मानने लगा। तो गलती इतनी है उसका मानना, तो हमारी भी यही गलती है। परमात्मा को हमने, परमात्मा मानो कि रस्सी जैसा है, तो हमने इसको मान लिया कि ये सांप है, कुछ भ्रम के कारण, कुछ अध्यास के कारण, कुछ सामीप्यता के कारण, तादात्म्यता के कारण, कुछ लोभ के कारण है ना। हमने इसको गलत दृष्टि से देखा, तो इस देखने के कारण हम भ्रम में पड़ गए। परमात्मा का कुछ नहीं हुआ है ना, हम भ्रम में पड़ गए और हम देखने लगे परमात्मा को कि वो कुछ मैं जैसा है। तो अहंकार भ्रम ही है और कुछ नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। और इस भ्रम का कारण क्या है? इस भ्रम का कारण है हमने परमात्मा को माना कि मैं हूँ, हमने अहंकार को खड़ा कर लिया, हमने अपने को कुछ अलग टुकड़ा बना लिया, समझ लिया, और ये मन और बुद्धि के द्वारा, और ये बुद्धि की भ्रम होती है। ऐसे भ्रम हम बहुत तरह करते हैं। अब ये भ्रम, हमारे मूल भ्रम तो ये शरीर को हम मैं कहते हैं, ये होता है। इसलिए हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों के भ्रम में पड़ जाते हैं। हमको कुछ चीज़ कुछ दिखाई दे जाती और दिन भर ये होता रहता है ना। आप देखिए, आपको बहुत बार ऐसा होता है, चीज़ कुछ होती है और आप उसको कुछ अलग देख लेते हो, अलग उसको समझ लेते हो, कुछ ऐसा हो जाता है। उपनिषदों में इस भ्रम के कारण को अध्यास कहा गया है। अध्यास का अर्थ है आप किसी भी चीज़ के निकटता के कारण, अगर कोई चीज़ आपके बहुत समीप हो, आपसे जुड़ी हुई हो, तो आपका मन और आपकी बुद्धि इस भ्रम में पड़ जाएगी कि वो आप ही हो, है ना। इसलिए हमारे निकट जो जितना होता है उनके साथ हमारा अहंकार जुड़ा हुआ होता है ना। इस पृथ्वी में कितने देश हैं, हमारे देश के अंदर कुछ हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है तो हमको दुख होता है। विदेश में, अफ्रीका के किसी देश में कुछ हो गया तो हमको उतना प्रभाव नहीं पड़ता। इस देश में भी आपके राज्य में कुछ घटना घट गई तो और आप उससे दुखित हो जाएंगे। उससे आपके राज्य में भी, आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके शहर में ही कुछ दुर्घटना हो गया तो आप और प्रभावित हो जाएंगे। और आपके परिवार में ही कुछ हो गया तो आप और प्रभावित हो जाएंगे। जो चीज़ जो भी
आपके निकट होगी, वो चीज़ में बुद्धि ये व्याख्या करेगी कि निकट होने के कारण आपसे ये जुड़ी हुई है। ये मन की व्याख्या है। तो इसमें सबसे निकट क्या है? हमारा शरीर है। हमको सबसे पहले हमारा शरीर निकट होता है, उसके बाद बाहर के वातावरण होता है, बाहर के लोग होते हैं, उनसे हम जुड़े हुए होते हैं। तो शरीर हमारे पास निरंतर है और मन भी हमारे पास निरंतर है, वो सबसे नज़दीक है। तो ऐसे नज़दीक होने के कारण मन के भीतर जो बुद्धि होती है, मन से बुद्धि विकसित होती है। वो तर्क के कारण, लॉजिक के कारण बुद्धि पैदा होती है। तो बुद्धि फिर इसकी व्याख्या करती है। बुद्धि ये सोचती है कि जो चीज़ निकट होती है, हमसे स्पर्श करती है, हमारे भीतर होती है, हमारे शरीर पे होती है, वो हम ही होते हैं, ये हम ही हैं, ये व्याख्या बुद्धि करती है। जैसे रस्सी को सांप कैसे आपने देख लिया, तो वहाँ बुद्धि ने क्या व्याख्या किया होगा? बुद्धि ने देखा होगा सांप, बुद्धि ने पहले देखा है, बुद्धि के भीतर चित्र है सांप का, लंबा होता है और वो चित्र हमारे भीतर है। और जब आपने रस्सी पड़ी हुई देखी तो आपको आपके मन का जो सांप का चित्र है वो खड़ा हो गया और आप अपने मन में खड़े होते हुए सांप को उस रस्सी के आकृति में आरोप कर देते हैं। तो आपको फिर वो दिखाई देता है, आरोपित आपने जो किया वही दिखाई देता है। तो आपको जो सांप दिखाई पड़ा वो आपके भीतर जो सांप का चित्र है वो दिखाई पड़ा। बाहर तो रस्सी है, बाहर तो सांप है नहीं, मगर बाहर की जो रस्सी है आपको भ्रम पैदा करने में सहयोगी हुई है। तो हम आरोपित करते हैं, इसलिए हमको भ्रम पैदा होता है। आरोपण ही भ्रम है। ये सारा का सारा संसार एक आरोपण है, वो वास्तविक कहीं भी नहीं है ना। जैसे बाहर सांप नहीं है, रस्सी है, मगर हमको सांप दिखाई दिया, तो इसका अर्थ है हमने उस रस्सी पर सांप का आरोपण किया। तो ये सारा दुनिया आरोपण ही होता है। इसलिए लोग कितने कितने विश्वास, अंधविश्वास पर जीते हैं। आप देखें इस संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं, किन किन चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं और उसको लागू करते हैं। कोई धर्म अध्यात्म के नाम पे बहुत भूखा बैठा है, वो वास कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तीर्थ व्रत कर रहा होता है, भभूत लगा के बैठा हुआ होता है, सन्यासी हो जाता है। धार्मिक अंधविश्वास ही नहीं, बौद्धिक अंधविश्वास बहुत सारे होते हैं। लोग बौद्धिक विश्वासों में चढ़े जाते हैं तो कोई किसी पार्टी के किसी सिद्धांत के अनुयायी हो जाता है, तो उस सिद्धांत के उस पार्टी के अनुयायी होने में वो इतना डेडिकेटेड हो जाता है कि उसके मूवमेंट में अगर शहीद होना पड़े तो भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। उसको वो सिद्धांत, वो थ्योरी इतनी वास्तविक और सत्य लगती है कि उसके लिए जान देना भी ठीक है, इस तरह उसको लग सकता है। मगर ये सब बुद्धि की आरोपण ही है। तो इस भ्रम को तोड़ना है, तभी हमको जो है वो दिखाई पड़ेगा। अभी तो हमको जो है वो तो है, अहंकार है तो वो परमात्मा ही है, और हम कुछ अलग तादात्म्य के कारण, आरोपण के कारण हम कुछ और सोच रहे हैं। इसलिए सत्य आपसे अलग नहीं है, सत्य लगातार हमसे जुड़ा ही हुआ होता है। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र कि मैं तो मुक्त ही हूँ, सदा मुक्त हूँ, है ना। और मुक्ति आगे मिलने वाली कोई बात नहीं होती, मुक्ति तो आपको मिली ही हुई है। तो इस तरह संत हमको कहते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि परमात्मा सदा ही होता है, मगर हमको वो भ्रम के कारण अहंकार जैसा दिखाई देता है। तो ये भ्रम कैसे टूटेगा? तो भ्रम कैसे टूटता है? बाहर का भ्रम, ऐसे ही ये भीतर का भी भ्रम टूटेगा।
है ना। जैसे बाहर जो रस्सी को आपने सांप देख लिया था, अब वो भ्रम आपका कैसे टूटेगा, है ना। आपको जो लगा सांप है, वो भ्रम कैसे टूटता है ना। आप देखिए कैसे टूटता है, क्या करना पड़ता है। आपको वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, उसके नज़दीक जाकर उसको देखना पड़ता है, उसका दर्शन करना हुआ पड़ता है। आप ठीक से देख लो, उसको टॉर्च लगा के देख लो तो वो दिखाई पड़ जाएगा वो रस्सी है। तो भ्रम कैसे टूटा, क्या किया आपने उसके लिए, क्या योगा किया, प्राणायाम किया, अभ्यास किया, उपवास किया, व्रत बसा। क्या व्रत बसने से, पूजा पाठ करने से वो भ्रम आपका टूट सकता है कि जो आपने रस्सी को सांप देख लिया था। तो हम इस तरह ही करते हैं, है ना। जैसे कोई कहता है कि मैंने तो रस्सी को सांप देख लिया, अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं उपवास करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। इस तरह कोई कहता है तो हम क्या कहेंगे कि वो भटक गया, वो और भ्रम में पड़ गया। एक भ्रम में तो वो पड़ ही गया था कि वो सांप है, और दूसरा भ्रम में वो ये पड़ गया, इस सांप के भ्रम को टुटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ उपवास करना पड़ेगा। वो दूसरा भ्रम में आ गया, नहीं। मगर आपको भ्रम कैसे टूटता है, कुछ करना पड़ता नहीं, आपको उसके नज़दीक जाकर देखना पड़ता है, उसका दर्शन करना पड़ता है। दर्शन करने के कारण वो दिखाई पड़ जाएगी, सत्य ऐसे ही दिखाई पड़ जाता है। परमात्मा ऐसा है नहीं कि कोई कल्पना है या उसको जानने के लिए कुछ बहुत अभ्यास करना है या कुछ भी। परमात्मा तो एकदम ओपन है, जैसे खुली किताब होती है, वो बंद भी नहीं। जैसे स्टिच मार के लोग रख देते हैं ना किताब को बंद करके, ताकि कोई पढ़ ना सके, खरीद के ही पढ़ सके। तो इस तरह जीवन स्टिच लगा के पैक किया हुआ नहीं है, खुला है। जब भी हम अपने होने का, अपनी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, तो खुला है, देखना पड़ेगा आपको, इतना ही है। तो भ्रम तोड़ने का उपाय है कि आप उसके पास जाओ, उसको अच्छे से आप देखो। तो अच्छे से देखने की कला आपको सीखनी है, उसी को कहते हैं वो दर्शन है। अहंकार का दर्शन का क्या अर्थ है कि आप उसको देखो, आंख बंद कर लो, और जिसको आप मैं कहते हो, जो भी कुछ आपको अनुभव हो रहा होता है, शरीर में संवेदनाएं उठ रही होती है, मन में विचार चल रहे होते हैं, तो उन संवेदना, उन विचारों को आप देखो। तो मगर हमको मुश्किल हो जाती है बात, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं, हम तो उसी में अटक जाते हैं। मतलब देखने के लिए कुछ दूरी आवश्यक होती है। आप किसी भी चीज़ को उसके साथ जुड़ के उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कुछ दूरी बनाना आपको होगा। जैसे आँख देखती है किसी भी चीज़ को, तो उस चीज़ को आपकी आँख से एक दूरी बनानी होगी, कुछ दूरी में रखना होगा। आप आँख के जितना नज़दीक लेकर आएंगे, वो चीज़ उतनी ही नहीं दिखाई पड़ेगी, या उसका भ्रम आपको दिखाई पड़ेगा। आप आँख के सामने ही कोई चीज़ लेकर आओ और आँख में ही चिपका दो, तो वो चीज़ आप देख ही नहीं पाएंगे। मगर तर्क तो इसी तरह सोचता है, क्योंकि जो चीज़ जितनी नज़दीक होगी उसको हम उतने अच्छे से देख पाएंगे। तो इस तर्क के नियम के अनुसार तो हमको जो आँख में ही जो चीज़ चिपक जाती है वो अच्छी से दिखनी चाहिए, मगर वो चीज़ अच्छी से दिखेगी नहीं। तो दर्शन करने में हम भीतर से अपने शरीर और अपने विचार के साथ जुड़ के बैठेंगे, उसमें चिपक के बैठेंगे, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो देखने का अर्थ क्या है कि पहले अहंकार को दूरी में तो रखो ना, ताकि वो दिखाई पड़ जाए। तो दूरी में रखने का क्या अर्थ है कि आप इन चीज़ों से जुड़ो मत,
जुड़ो मत का अर्थ है आप कैसे जुड़ते हैं, आप उसको विरोध करके जुड़ते हैं, एक उनका समर्थन करके जुड़ते हैं, तो है ना। अब आंख बंद करते हैं और शरीर में आपकी संवेदनाएं पैदा होती रहती है और आप भीतर से विरोध करते रहते हो, आप ये करते रहते हो कि ये संवेदना, ये पीड़ा, ये क्यों उठ रही है, नहीं उठनी चाहिए, तो उसके प्रति आपका विरोधी भावना होता है। तो वो विरोधी भावना के कारण आप उससे जुड़ रहे होते हो, तो दूरी नहीं बन पाती, इसलिए हम देख नहीं पाते, है ना। ऐसी समर्थन करने से भी हम नहीं देखेंगे, है ना। अगर कहेंगे कि हाँ अच्छा आया मन में विचार, हाँ शरीर में कुछ मज़ा आया, तो इस तरह व्याख्या करेंगे तो आप फिर उससे जुड़ जाएंगे। तो जब आप जुड़ेंगे उसके साथ फिर भ्रम पैदा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। तो देखने की सूत्र ये है, देखो जुड़ो मत, है, जुड़ो मत, छोड़ दो, जो है उसको ऐसा ही होने दो, जो है उसको बदलना नहीं है ना, जो है उसको देखना है ना। जैसे रस्सी है और उसको देखना है ना, कुछ बदलना नहीं है, कुछ रस्सी को बदल के उसको काट के कुछ अलग करना नहीं है, उसको देखने के लिए है। तो जुड़ना नहीं है, उसको देखना है। तो देखने में वो जैसी भी होगी उसको बदलना नहीं है, मैंने बताया। मगर हम बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं भीतर से, विरोध करना या समर्थन करना, ये उसको बदलने का इरादा है। आपको नहीं कहा कि तुम इस अहंकार को मिटाओ, ये नहीं कहा। आपको नहीं कहा कि इसको आप विरोध करो, संघर्ष करो, ये भी नहीं कहा। आपको कहा कि देखो। तो देखो का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको देखना है ना। तो उसको होने दो, उसको देखना है आपको, तो उसको आप बदलेंगे क्यों? जैसा है उस विषय देखने के लिए आपको उसको बदलना नहीं है, आपको केवल देखना है। आपके आगे एक भैंस रख दिया किसी ने, तो आपको कहा कि देखो, तो आपको ये नहीं करना है कि भैंस को आदमी की तरह बदल देना है। भैंस है तो भैंस दिखाई पड़ेगी, सांप है तो सांप दिखाई पड़ेगा, आदमी है आदमी दिखाई पड़ेगी, कुरूपता है, दुर्गंध है तो दुर्गंध दिखाई पड़ेगी। तो दुर्गंध है हमारे भीतर, तो दुर्गंध को बदलना नहीं कहा इसमें, कि दुर्गंध को देखने की बात कही। जब भी आप देखोगे तो आप देखने वाले हो जाओ, आपके एक दूरी बन जाएगी ना उससे, अहंकार से। तो फिर आपका सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आप फिर अहंकार को देखने में इस तरह लगोगे तो आपको फिर ये होगा जो मैंने कहा कि अहंकार तो नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि अहंकार था ही नहीं, केवल परमात्मा ही था, है ना। हमने देखा नहीं था इस अहंकार को, इसलिए हम इसके भ्रम में पड़ ही रहे लगातार, है ना। जैसे उस रस्सी को किसी ने देखा नहीं नज़दीक जाकर, और उसको ये भ्रम है कि वो सांप हो सकता है, तो कभी उसके पास जाएगा नहीं, तो सदा उसके मन में वो भ्रम बना ही रहेगा। जब भी उस रस्सी को वो देखेगा फिर वो भ्रम खड़ा हो जाएगा, है। तो इसीलिए हमारे अहंकार का भ्रम लगातार है, हमने कभी जाकर देखा नहीं, है ना। मगर जिसने एक बार देख लिया कि वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है लटकी हुई रखी हुई, तो फिर आप कल उसको देखेंगे तो भी आपको वो भ्रम पैदा नहीं होगा कि सांप हो सकता है। परसों आप देखेंगे तो भी आपको ये भ्रम नहीं होगा कि सांप हो सकता है। एक बार देख लिया तो जान गए, अब भ्रम हो नहीं सकता। तो हमने एक बार कभी अहंकार को देखा नहीं, हम दूर से भागते रहते हैं, पास जाके हमने कभी देखा नहीं, इसलिए हमको लगातार ही ये भ्रम बना रहता है कि मैं अहंकार हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। तो यह अनुभव हमको होता रहता है। मगर एक बार जब आप देखेंगे कि अहंकार तो होता ही नहीं है, देखने में अहंकार बचेगा नहीं ना, क्योंकि अहंकार होता तो दिखाई पड़ता, जैसे देखने में सांप बचेगा नहीं।
रस्सी को देखने में सांप बचेगा नहीं, क्योंकि सांप था ही नहीं, रस्सी था। ऐसे ही आप अपने को देखेंगे तो अहंकार बचेगा ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि था ही नहीं। वो कुछ आरोपण था, कुछ हमारी व्याख्या थी, कुछ भ्रम था। तो आपको फिर रस्सी दिखाई पड़ेगी, तो इधर भी आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगा, है। तो परमात्मा को देखने जाएंगे तो आपको परमात्मा मिलेगा। तो ये दर्शन की प्रक्रिया है। मित्रों, आप इस रास्ते में मेरे साथ जो गाइडेड मेडिटेशन है उसको प्राप्त करके ध्यान साधना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे आप चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।